एवरीवन, देखिए हम आ गए हैं बाहर शाम का मजा लेने। जानी मानी जगह है भाई लोगों ये। कल परसों दीदी भी यहाँ आई थी, हम भी कहा कि हमने भाई चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए, है ना। बस आधे घंटे के लिए आया हूँ मैं किसी तरह अपना टाइम निकाल के। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ ली जाती हैं, है ना। मार्केट तो बहुत अच्छी है, ये सब कुछ मिल ही जाता है, सुई से लेके हवाई जहाज तक, है ना। अच्छा देख लियो। हम पहुंच गए लोग के पास। मार्केट में आके आज हम हो गए हैं निराश। आज हम बोर हो रहे हैं क्योंकि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात टाइमिंग कम है, मतलब 6:45 हम निकले हैं और 7:30 इनकी कॉल है। 6:45 नहीं 6:53 पे मैं निकला हूँ और 7:50 में मेरी 7:30 में मेरी कॉल है। तो अभी हमें घर भी जाना पड़ेगा। एक्सप्लोर में नहीं कर सकते और यहाँ पे मुझे 20 मिनट रह गए, तो मैंने कहा दरअसल कुछ मिल ही नहीं रहा हमें। ऐसा लग रहा है जैसे कि हुआ क्या सब कुछ माल खत्म हो गया मार्केट में। हम सोच के आए थे, फिक्स शॉप थी, हाँ हमें मिल ही जाएगा, लेकिन वहाँ घुसे और हमें कुछ अच्छा मिला नहीं। वहाँ अपसेट हो गए हम, बिल्कुल भी अच्छी चीज है। उन्होंने एक्चुअली बोला कि सीजन ऑफ हो गया तो अब हमारे पास माल नहीं है। सही, तो बचे हुए में हमें कुछ पसंद नहीं आया गाइस। क्या करें, कोई बात नहीं, हम कल फिर आएंगे, कल फिर मिलेंगे, फिर दिखाएंगे हम कल। हाँ मॉर्निंग में दिखाते हैं जल्दी से आके, है ना। हाँ बिल्कुल, कहीं अगर जाना है तो एक शॉप और है हमारी, एक बार उससे लेके चलते हैं, है ना। मार्केट की हमेशा ही भीड़ भड़के वाली होती है, इसीलिए हमने बाइक एक साइड में लगा के और हम जो है पैदल घूम रहे हैं, पैदल चलिए जा रहे हैं। सही। चलो तो हम बैठ चुके हैं बाइक पे, फाइनली कॉल का टाइम हो गया। और ऐसा नहीं है कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ तो मिल ही गया है हमें। अब क्या मिला है वो हम बाद में बताएंगे, क्यों। और मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ और मैंने व्लॉगिंग इनके फ़ोन जेब से जो है वो फ़ोन निकाल के स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अब हम घर पहुँच जाएंगे, एटलीस्ट ये तो आप सभी को बता ही दूँ कि हमने अभी बोला कि हम खाली हाथ मतलब कुछ मिला नहीं है, और अचानक हमें एक चीज़ दिखी और पसंद आ गई और हमने बिना टाइम वेस्ट किए उसे फटक से ले लिया। सही, बहुत ही सुंदर लगी, एक बार में ही आ गई पसंद। और थोड़े से रेट भी ज़्यादा लग गए, लेकिन फिर भी हमने छोड़ा नहीं उसे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब घर पहुंच के आगे बात करें। राइट। हेलो, क्या हुआ इतनी धीरे धीरे हेलो क्यों है? धीरे बताओ। रात हो गई, रात ज़्यादा हो गई है, घर में सब अपने अपने रूम में सेट हो चुके हैं और हम दोनों जो हैं आज बैठ गए हैं ड्राइंग रूम में बातें मनाने, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बाज़ार चली गई थी। उतने में इसने कि थोड़ा काम वाम जो है किचन का वो सब कर लिया। अभी सबको खिला पिला के बच्चे चले गए हैं, तो हम दोनों बैठ गए हैं आज ड्राइंग रूम में, क्योंकि मायके से आने के बाद छोटी से कोई बातचीत ही नहीं हुई, क्यों, है ना। मायके में क्या किया नहीं किया कुछ भी बात समझ में मतलब हम लोग कर ही नहीं पाए। मतलब बैठते थे, खाया पिया, सोए, आराम किया, अपने रूटीन में लग गए। तो हमने कहा आज ना थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे। उतने में हमें याद आ गया कि चलो कुछ बातें आप सभी के साथ भी कर लेते हैं। बीच बीच में आप सभी को जो है हमेशा ही अच्छा लगता है हमारा साथ में बैठना, तो हमने कहा ठीक है साथ में बैठ जाते हैं, क्यों भाई। तो कैसा रहा मायके का ट्रिप? अपनी कुछ फीलिंग्स, अपनी बातें सब शेयर करो, कुछ बातें करो सबके साथ। बहुत अच्छा रहा। मायके गई थी तो अपने दोस्त लोगों से मिली, परिवार वालों से मिली, जो चाची चाचा थे सबसे मिल के आई मैं। सब लोग बहुत खुश थे, कहते थे सब लोग ये 2 महीने पे आई है। हाँ 2-2.5 मैंने कहा वही हो जाता भैया दूज के बाद गई थी, है ना। सही बात है। अभी कोई नहीं, वो तो लगा रहता है आना जाना। और बताओ इतनी सी बात।
10-12 दिन रह के आए, कुछ अच्छी बातें तो बहुत थी। अब मैंने सोचा कि मैं घूमने भी जाऊंगी, पर बारिश होने लगती थी। हाँ 3-4 दिन तो मौसम बहुत ठंडा रहा, बारिश वाला रहा बहुत ज्यादा। वरना मैंने और मेरे दोस्तों ने कालका मंदिर का प्लान बनाया, जाना चाहिए था। लेकिन ना फिर वही बारिश हो गया था, तो इस वजह से फिर मूड चेंज हो गया। ये भी बात है। और दूसरी बात कि जब मम्मी के यहाँ जाते हैं ना, तो ऐसा फीलिंग रहता है कि कहीं जाने से अच्छा है कि उतनी देर घर में ही रह लो, है ना। क्योंकि ये होता है माइंड में कि पता नहीं सेकंड चांस जो है वो कितने महीने बाद मिलेगी। मैं थोड़ा सा फोन पकड़ो, 1 मिनट। थोड़ा सा फोन पकड़ो। तो मैंने वही सोचा कि आज जो है छोटी मायके गई है, सबने वेलकम किया, आप सभी ने बहुत अच्छे से छोटी को मिस भी किया, आप सभी ने मिस किया। हम तो घर में मैंने भी बहुत मिस किया। तो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने मिस किस टाइम पे किया, मुझे जब चाय बनानी होती थी, मुझे जब खाना अकेले खाना होता था, तो मुझे 2 टाइम बहुत याद आती थी। और 10-12 दिनों में हमने मुश्किल से 2 या 3 बार ही आपस में फ़ोन पे बात की। क्योंकि यही होता है कि जब गई है मायके तो अपना वहाँ एंजॉय करे, फिर रोज रोज हमें ही फ़ोन करेगी तो फिर वहाँ रहने का क्या फ़ायदा, है ना। केशव ने भी अपनी चाची को बहुत मिस किया, कार्तिक ने भी मिस किया। कार्तिक और चाची की नोटिनेस थोड़ी ज़्यादा चलती है, चिढ़ाना और गुस्सा होना वो चाची पे थोड़ा ज़्यादा करता है। और केशव जो है वो बहुत मैच्योरिटी से फ्रेंडली जो है वो चाची के साथ वो करता है। तो कार्तिक बहुत मिस कर रहा था कि लड़ने के लिए, छेड़ने के लिए चाची नहीं है, चाची कब आएंगी। हाँ, एक दिन मुझे फोन पे भी कहा था, चाची अब आ जाओ, बहुत दिन हो गए। तो ये सारी चीजें जो है फैमिली में अच्छी लगती है ना। तो वही बातें बतियाने हम दोनों बैठ गए। हाँ तुम हो भाई प्यार के करने के लिए। हाँ प्यार के लायक हो भाई। और सभी हम दोनों को इतना आशीर्वाद देते हैं आप सभी, और कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहें। तो वो आशीर्वाद जो आप लोगों का हमें लगता रहे, क्योंकि हम साथ रहेंगे तो हम सभी साथ रहेंगे। बस इतनी सी ही है ना विश है। क्योंकि क्या होता है ना, रिलेशंस जो है वो खराब भी हम ही कर सकते हैं और अच्छा भी हम ही रख सकते हैं। तो हमने सोचा हम अच्छे से ही रह लेंगे जब हमें पता है हमें साथ रहना है। तो क्यों भाई। और 25K के लिए आप सभी ने इतनी सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजी हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जल्दी से अभी से बढ़ाइए। और अब हम प्लान कर रहे हैं कि अब हम लाइव आएंगे। हाँ, मामा ठाकुर हैं आपके, वो प्लान कर रहे हैं कि हम एक बार हमें लाइव आना चाहिए। क्योंकि सभी के मैसेज, हालांकि वो हमेशा सभी के मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं, फिर भी कई लोगों की बात मिस हो जाती है। कोई अपना नाम कोई हाय हेलो करना चाहते हैं, स्पेशली किसी की बर्थडे एनिवर्सरी हम मिस कर देते हैं विश करना। ज़्यादातर हम कर ही देते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो हमने सोचा कि लाइव आके और एक दिन आप सभी से खूब सारी बातें करेंगे, है ना। तो आज मार्केट गए, खाली हाथ गए, लेकिन लास्ट हमने कुछ ले ही लिया। क्या लिया बताया नहीं आपने? में मतलब वो ऐसा था, वो भाई जी ने अपने लिए कुछ ले लिया। अच्छा। मतलब तो तुम्हें दिखाना याद नहीं रहा, क्योंकि वही कि वो अपने रूम में चले गए लेके, फिर उनकी कॉल आ गई, फिर बात जो है वो वहीं रह गई। फिर मम्मी भी नहीं थी घर पे, बस एक ही दिन बचा है उनके गांव जाने में और पूरी तैयारी। हाँ बस कल का ही दिन है। अच्छा। कल का दिन है, बल्कि हम इतनी रात को साथ में बैठे हुए हैं कि डेट चेंज हो चुकी है कैलेंडर, मतलब हाँ, 7 तारीख 12 बजे के बाद डेट चेंज हो चुकी है। आज 7 तारीख लग चुकी है। तो नेक्स्ट डे जो है मम्मी को मतलब 8 को निकलना है, 9 को मामा जी को, अच्छा उनका अभी कुछ पता नहीं है, वो तो अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो मम्मी का तो फाइनल है, मम्मी दीदी चकोर ये लोग सब जा रहे हैं। तो डेली कुछ ना कुछ, जब कहीं गांव जाते हैं वो भी 10-12 दिन के लिए, तो कुछ ना कुछ होता ही है कि आज ये रह गया, आज वो रह गया। तो मम्मी की पैकिंग मैं कल आप सभी को दिखाऊंगी, थोड़ी बहुत मैंने दिखाई थी, कल अच्छे से मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मम्मी ने फुल पैकिंग कर ली है एकदम बढ़िया से, है ना। और सोने हाँ सोने चलना है। ये बातें करने वाली थी, अभी देख लीजिए। अब मैं बाकी की बातें कभी और करूँगी। नींद आ रही है? हाँ। ये मैडम को नींद बहुत आती है, मतलब मौका। हाँ, आज दिन में नहीं सोई है, कल भी नहीं सोई थी। तो कल क्या हुआ कि 10 बजे ही हमारा सारा काम निपट गया था। तो ये हुआ कि थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ, क्योंकि पापा और देवर जी जो है वो 11-11:15 तक आते हैं शॉप से, उधर से टाइम लगता है आने जाने में, है ना। तो ये हुआ कि ठीक है आधे घंटे में सो जाऊं दीदी, मैंने कहा ठीक है आप सो जाओ ही नहीं। क्योंकि जिस दिन मैं घर में नहीं होती, ये बात बतानी मैंने कभी नहीं बताई है, जिस दिन मैं घर में नहीं होती दिन में, वो तब उस दिन ये सोती नहीं है,
हाँ, उस दिन इसको मुझे नींद ही नहीं आती है। ये सोती है, कहती है दीदी आप घर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप सोए हो जगे हो, लेकिन आप घर में हो तो मैं निश्चिंत होके सो जाती हूँ। और कल मैं चली गई थी साक्षी से मिलने, आप सभी ने देखा ही होगा। हाँ देखा ही होगा, साक्षी आई थी तो हम उनसे मिलने चले गए थे, तो ये जगी ही रह गई थी। अब ये होता है ना घर में, जब कोई बड़ा रहता है तो ये रहता है चलो ठीक है दीदी है। अब कोई नहीं रहता तो ये जिम्मेदारी रहती है कि नहीं भाई हम। फिर बच्चे थे और छोटे बच्चे भी थे, केशव कार्तिक दोनों का एग्जाम्स टाइम में पढ़ना, तो ये साथ में ही बैठी हुई थी बच्चों की। खैर बच्चे इतना परेशान नहीं करते, लेकिन नहीं परेशान नहीं करते, बस ये मनमानी करने लगते हैं। अब जैसे कि आप सभी ने आज के ब्लॉग में देखा होगा, बच्चों ने हम थे नहीं, हम आए तो देखा कि वो केक बना रहे थे। हाँ केक बना रहे थे। चलो कोई बात नहीं, मैंने चाची केक बना लो आप खाओगे, मैंने कहा बनाओ। मेरा ये कहना रहता है कि एग्जाम्स टाइम्स में जो मम्मा बना के दे रही है, सादा या मसाला जो भी दे रही है, पियो और जो है पढ़ाई पे ध्यान, रेस्ट करो, सो जाओ, पढ़ लो, सो जाओ, खा लो, पढ़ लो। लेकिन ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों का ही होता है, आप 24 घंटे उन्हें पढ़ने नहीं बैठा सकते, उन्हें सब कुछ करना है, माइंड फ्रेश भी करना है। ये देखो ठीक है जी गाइस, ऐसे ही हमें जो है प्यार देते रहिए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि इनकी नींद कम हो जाए और मेरे को लग जाए, इसकी नींद थोड़ी सी मेरे को लग जाए। इनकी नींद आती नहीं है, मेरी नींद जाती नहीं है। यही पे एंड कर देते हैं कि मुझे आती नहीं है, इनकी जाती नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही हंसते बोलते बहुत सारी बातें ढूंढ के लाएंगे करने के लिए। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, गुड नाइट।